हेलो एंड वेलकम। असेंशन का क्या अर्थ है? असेंशन पीरियड क्या है? ये असेंशन पीरियड में ये किस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं? ये ट्विन फ्लेम जर्नी में असेंशन पीरियड क्या चीज़ है? तो देख लेते हैं इस सवाल का जवाब। देखिए, असेंशन का अर्थ है कि आपके अंदर की इनर लाइट जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपका बॉडी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ये आगे आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने का अर्थ है कि आपके जो थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, इमोशंस हैं एंड देन एक्शंस हैं, वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं से कोरिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है? और आप ही की जैसी एनर्जी से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी सोल फैमिलीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। इवन आप किसी भी सोशल मीडिया में हैं, तो जैसे आप पहले थे तो उसी टाइप के लोग आते थे, अब आपकी सोल फैमिली टाइप के लोग आने लगे हैं। एक जिसे कहते हैं ना, योर ट्राइब, आपकी ट्राइब के लोग, आपकी जैसी एनर्जी, आपके जैसे चीज़ें पसंद करने वाले लोग। हो सकता है कि पहले आप जो सोशल मीडिया में थे, आप कुछ और पोस्ट करते थे 3D लाइफ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा मेकअप, प्रोटेक्शन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें आप पोस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग हुई एंड देन इसके बाद अब आपका असेंशन पीरियड चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पहले से ही आपकी चल रही है, साल 2 साल 4 साल 10 साल से, लेकिन असेंशन नहीं आ पाया था, बस ब्लेमिंग चल रही थी। तुमने मुझे ये कहा, लो तुम भी तो ऐसे ही हो। तो इस तरह से ये ब्लेमिंग का गेम चल रहा था, उधर से भी अम, छीटाकशी हो रही थी और इधर से भी, तो सेम चीज़ें चल रही थी। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। उनके अंदर भी एक ईगो था, आपके अंदर भी ईगो था, तो ईगो से ईगो क्लैशेस हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एक एक अलग ही तरह की आपकी एक दिन आप नए तरीके से उठे और आपको लगा कि क्या ज़रूरत है इतना ईगो को संभाल के रखने की, क्या ज़रूरत है इतनी इनसिक्योरिटी पालने की, क्या ज़रूरत है प्रिटेंड करने की। मैं क्या एक कोई जीवन में यहाँ इसलिए पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ कि एक्टिंग करनी है, कि सबको ये दिखाना है मुखौटा लगा के, यस एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल। ये सब नाटक करने की मुझे क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ ही नहीं। तो ये एक अलग ही तरह की लेवल है आपका अवेकनिंग का। अवेकन आप पहले हो चुके थे जब आप ट्विन फ्लेम से मिले, जब आप बिछड़े तो भी, जब आपका आर्ग्यूमेंट हुआ तो भी आप अवेकन हुए। बट ये असेंशन पीरियड एक अलग ही तरह का लेवल है, जिसमें कि एंजेलिक क्वालिटीज़ भी आपके अंदर लगातार बढ़ती चली जाती हैं। जैसे पहली बात ये करें कि ट्रस्ट, जो पहले आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज थे, वो अब नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्ट, असेंशन पीरियड में आपको ट्रस्ट आने लगता है खुद पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। पहले खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होता था, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी नहीं। पहली बात तो यही है कि नो कहना ही नहीं आता था। नहीं भई, मुझे ये काम नहीं करना, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आपसे सिर्फ़ इतनी ही बात करनी है। ये सब भी नहीं बोलना आता था। ओहो! उसने कहा है, उसने मुझसे टाइम माँगा है तो मुझे मिलना ही पड़ेगा, मेरा मन नहीं है लेकिन जाना ही पड़ेगा। उस पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है लेकिन जाना पड़ेगा। वो वाली सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके ख़त्म हो गए, नो कहना आपको आ गया। तो ये जब एंजेलिक क्वालिटीज़ में ट्रस्ट सबसे पहले नंबर आ जाता है, तो यहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही असेंशन पीरियड है, बढ़ रहे हैं ना आप, है ना? दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में ये चीज़ आ जाएगी कि आप पूरी तरह से ऑनेस्ट हो जाते हैं, अंदर से बाहर से, इनर आउट दोनों साइड से। जब आप पूरी तरह से ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो आप ट्रस्ट भी करते हैं, सच भी बोलते हैं और दूसरों पर भी थोड़ा बहुत विश्वास करने लगते हैं। अदरवाइज़ यही होता है कि हर कोई मुझे ठग ही रहा है, हर कोई मुझसे झूठी बोल रहा है, कि सामने वाला इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले चलती थी वो सब अब आपके माइंड में नहीं है। थर्ड पॉइंट मैं यही बताऊंगी कि असेंशन पीरियड में कि ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगी हैं, और इवन सबसे पहले आपने ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया था। जब किसी के एक्शन से आप हर्ट हुए, बहुत कुछ नुकसान हुआ, देन आपने सीखा कि हाउ टू मेक आवरसेल्फ पीसफुल एंड ब्लिसफुल। ठीक है, वो उनके कर्मास थे, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, दूसरे ने हर्ट किया तो चलो पनिश करो, ये लॉ इसके ऊपर लगाओ, ये थोपो, केस कर दो, फलाना ढिमकाना। तो कितना करेंगे, कितने केस इसके पीछे भागते रहेंगे। ठीक है ना? आपने दूसरों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है, भगवान ने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ कि चलो जो भी आपसे मिलेगा आपने उसको सुधारना है।
सबसे पहले आपने अपने आप को सुधारना है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और यही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अब आपके चाहे बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हों, उससे भी तो आपने सीखा है। तो ये हैं आपके 3 पॉइंट के ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड ब्लेसिंग्स जो कि आपकी बढ़ती चली जा रही है। ये है आपका असेंशन पीरियड। अपने आप को तो ऑनर कर ही रहे हैं, दूसरों को भी ऑनर कर रहे हैं। एक्सेप्ट देन एज दे आर, जैसे जो वो हैं वैसे ही रहे। तो जॉय, पीस एंड विजडम ये अपने आप आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, ओ जॉय, हाँ हाँ जॉय है कि पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, जॉय हो गया। नहीं, दिस इज़ नॉट जॉय। पीसफुलनेस की, ओह घर में कोई नहीं है, आज लड़ाई नहीं हुई तो ये पीसफुलनेस है। नहीं, ये पीस नहीं है। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझना शुरू कर दिया। तो एक तरह से जब आप अपनी लाइफ को हैंडल कर पा रहे हैं पीसफुली, जॉयफुली, है ना? और ऑनर के साथ खुद को भी ऑनर देते हैं, तो ये मास्टरी आपके अंदर हासिल हो रही है। तो यही है आपका असेंशन पीरियड। एक्सेप्ट योर स्पिरिट और सोल फर्स्ट। ऐसा करने से ही हम अपने भाग्य को निर्धारित करने में मास्टरी हासिल कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही असेंशन पीरियड में असेंशन पाते चले जाइए। डिवाइन आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।